राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये है जी मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर मैंने साइड में दूध उबलने के लिए रख दिया था। आज मैंने सुबह ही कर दिया था दूध गर्म। नहीं तो कभी कभी ना मैं इनको नाश्ता बना के दे के फिर बाद में ही गर्म करती हूँ। तो यहाँ पर इन्हें खाने थे आज मूली के पराठे, तो मैं यहाँ पर मूली कसने लगी हूँ। और जी आज बनाएंगे नाश्ते में मूली के पराठे, और लंच में आज एक नई डिश बनाने वाले हैं, जो आप वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। जो आपको लंच में दिखेगी, बहुत ही अच्छी और यूनिक सी डिश है। और जी यहाँ पर लगी हुई हूँ मैं नाश्ता बनाने में। तो जी जैसे आपको पता है कि जब नाश्ते की वीडियो शूट करती हूँ ना, तो नाश्ते में जो ना ये बार बार से मत रहता है कि कहीं देर ना हो जाए, दुकान पे जाने के लिए देर ना हो जाए, ये रहता है इनका। तो जी चलिए जी, यहाँ पर पहला पराठा बनाकर मैंने इनको पकड़ा दिया है। मैं कहा जाओ ठाकुर जी का भोग लगवाओ। तब तक दूध मैंने पहले ही रख दिया था, जब दूध में उबाल आ गया था ना, तो ठाकुर जी के लिए दूध मैंने वहाँ पे रख दिया था। तो ये चले गए थे ठाकुर जी का भोग लगवाने के लिए। मैंने कहा अब आप बैठ जाओ। चाय रख दी थी इन्होंने इधर बनने के लिए। चाय तो ये खुद ही रख देते हैं, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ अगर जल्दी नहा लेते हैं तो रख देते हैं, नहीं तो फिर मैं जब तक ये नहाते हैं चाय वगैरह दोनों चीज़ें कर देती हूँ। आज मैंने दूध किया था परली साइड। तो यहाँ पर फटाफट बना रही हूँ मैं मूली के पराठे। और जी यहाँ पर पराठे बनाकर मैंने दोनों को दे दिए थे, पिताजी को और इन्हें। आज ये दोनों ही जल्दी एक साथ गए थे दुकान पे जल्दी उठ गए थे आज, यानी कि। तो जी नहा धो के तो इन्होंने नाश्ता कर लिया है, और इन दोनों के लिए मैं नाश्ता लगा रही हूँ। तो जी हाँ, नाश्ता वगैरह दे के इनको, तो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे साथ के साथ। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। परले कमरे में मैंने पोछा लगा दिया, अब मैं आ गई हूँ इस कमरे में। कहा चल पहले पोछा लगा देती हूँ, फिर हो जाएगा लंच का टाइम। और आज ना मुझे बहुत अच्छी रेसिपी बनानी है लंच में।
चना मसाला, तो इसको ना चना मसाला बोलते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और आज तो पिताजी ना इतने खुश हुए कि खुश होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि बेटा तुम रोज़ अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती हो। तो उन मतलब कि बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जो, वो अगर एक भी बात खुशी से कह देना तो ये लगता है, इतना सुकून मिलता है कि पता नहीं हमें क्या मिल गया। किसी चीज़ की लालच नहीं होती मन में बंदे के, बस ये होता है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, इससे बड़ी बात और कोई नहीं। देखिए जी, कल ना मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, तो कल ना मेरे से पोछा नहीं लगा था, बस मैंने रसोई में लगाया था और झाड़ू लगाकर मैंने बर्तन-बुर्तन करके मैं दवाई लेके लेट गई थी। तो 1 दिन में ही ना इतना काला पानी हो गया, अगर 1 दिन भी पोछा ना लगे ना तो इतना गंदा हो जाता है फर्श बहुत ज़्यादा। और जबकि देखिए छोटे बच्चे भी नहीं हैं, मतलब धूल-मिट्टी इतनी आती रहती है गली से। तो जी यहाँ पर अच्छे से दोनों रूम्स में और बरामदे में और यहाँ बाहर सारे कहीं अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है। और पोछा लगा के तुरंत ही मैं रसोई में जाऊंगी, क्योंकि ना मैं लेट हो जाती हूँ। 11:30 बज चुके थे इस टाइम जब मैंने पोछा वगैरह लगाया, मैं 1 मिनट के लिए भी बैठी नहीं थी। और शायद मैंने दवाई ली थी, बस इसके बाद आगे शायद आपको दिखाऊंगी भी। तो मैंने यहाँ पर दवाई ली थी और पता नहीं मेरे से स्किप होगी वीडियो या तो इसमें होगी। तो उसके बाद मैं तुरंत ही रसोई में चली गई थी। यहाँ से स्किप हो गई दवाई वाली वीडियो, तो स्किप हो गई है यहाँ से। और मैं पोछा वगैरह लगाकर अच्छे से साबुन से हाथ धो लिए थे और मैं तुरंत रसोई में चली गई थी। दवाई ली थी मैंने यहाँ पर बैठकर बरामदे में कुर्सी के ऊपर, तो वो ना वीडियो मेरे से स्किप हो गई। तो जी चलिए चलते हैं अब रसोई में और बनाते हैं एक अच्छी सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैं रसोई में आ गई हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैंने कुकर ले लिया, कुकर में ना मैंने पानी डाल लिया था थोड़ा सा, 1 से 1.5 गिलास। और कुछ जो काले चने होते हैं वो मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो जी रात को भिगो दिए, अगर आप रात को कभी भूल जाते हैं ना भिगोने तो सुबह उठ के भिगो दिए ना, तो 4-5 घंटे चाहिए इनको भीगने के लिए। ज़्यादा अगर ज़्यादा 12 घंटे भिगो सकते हो तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये चने मैंने भिगो दिए थे, अच्छे से धो लिए थे मैंने रात। तो इनका पानी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। और मैंने ना इसमें डाली है दालचीनी का टुकड़ा, छोटे छोटे 2 टुकड़े, और 2 डाले हैं मैंने इसमें तेज पत्ता। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना नमक डाल दिया है, इससे जल्दी गल भी जाएंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमें 2 सीटी लगवानी है कुकर में, ज़्यादा नहीं लगवानी, क्योंकि ये रात के भिगे हुए चने हैं ना। तो इधर मैंने पालक मंगवा ली थी, ऑर्गेनिक पालक है बिल्कुल ये। तो ये हमारे घेर से ही आई थी पालक। तो ये ना मैं अच्छे से धो लूँगी इसको, मिट्टी वगैरह तो लगी रहती है ना। तो अच्छे से वॉश करके ना इसको अच्छे से बिल्कुल बहुत सारा पानी चला के मैंने एक एक पत्ता करके धोई थी, कि कहीं मिट्टी मट्टी कीड़ा काड़ा ऐसा कुछ न रह जाए। कीड़े वगैरह तो मैं पहले ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ग्रीन ग्रीन से कीड़े होते हैं ब्रिक ब्रिक से, वो दिखाई नहीं देते, किसी चीज़ के ऊपर होते हैं। लेकिन हमारे ये जो पालक है ना ये बहुत अच्छी है, इस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मतलब कि बहुत ही अच्छी है, मतलब छोटे छोटे पत्तों वाली। तो जी यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से धो लिया, और जो ये मोटी मोटी डंठल से हैं बस ये निकाल दूंगी, जिसके ऊपर मोटी डंठल है वो निकाल दूंगी। बाकी तो ना मैं ऐसे ही रख दूंगी साबुत ही, बस कटिंग नहीं करनी इसकी उबलने के लिए। तो दूसरे चूल्हे पे रख दूंगी साथ के साथ, क्योंकि दोनों काम होते रहेंगे जब तक मैं अपना मसाला बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कुकर की डंडी आ गई थी आगे। तो इसमें ना मैंने 1 से 1.5 चम्मच चीनी का डाला है। तो इसका रीज़न ये है कि ना ये जो इसका कलर है वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, कलर नहीं जाएगा। मतलब पालक का उबालने से कई बार कलर वैसा पीली पीली से जाती है, तो ये ग्रीन की ग्रीन ही रहेगी। तो इधर मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, उनको छीलकर अच्छे से धो लिया और अच्छे से कर लिया इनको चॉप। तो यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और लहसुन, सभी चीज़ें ली हैं। अदरक और लहसुन को तो ना मैंने छोटे से, जो अदरक पीसने का है ये सिलवट्टा, क्या बोलते हैं आप इसको, सॉरी सिलवट्टा नहीं, ये छोटी सी मतलब कि मामजिस्ता टाइप होता है ये, सिलवट्टा नहीं होता, सॉरी, छोटा सा मामजिस्ता टाइप होता है, आप सभी के घरों में होगा। तो अदरक और लहसुन को ना मैंने दो, मतलब कि 2 बड़े गंठे से लहसुन के छील लिए थे, और अदरक, और इसको ना मोटा मोटा दरदरा पीस लिया था, क्योंकि इसको पीसना ही रहता है इसमें, इसका प्रोसेसर बनाने का यही है। तो यहाँ पे ना पालक भी मेरी अच्छे से उबल चुकी थी, मतलब जितनी मुझको उबालनी थी इतनी उबल चुकी थी ये। तो थोड़ा सा पानी तो मैंने पालक का साइड में रख लिया, कभी आप सोच रहे हो कि सारा ही खिंडा दिया, वो मैंने लुटिया में ना ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पानी मैंने पालक का ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि देखो ठंडा करने के लिए तो टाइम नहीं होता, क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है। और 1 पैकेट मैंने यहाँ पर दही का ले लिया, 1 पैकेट का मतलब होता है आधी पौनी कटोरी होती है। तो इसको डालकर इसमें अच्छे से ना पीस लिया है। तो अगर आपके घर में घर की दही है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो रात जमानी याद ही नहीं रही दही, फिर मैंने ये
मोल की नहीं, पैकेट वाली यही डाल दी थी। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो कढ़ाई में डाल देंगे तेल सरसों का। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, मैंने 4 से 5 काली मिर्च डाल दी हैं। और जी जीरा तो मैंने नहीं डाला है। तो काली मिर्च डालने के बाद अब मैं इसमें ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दूंगी। इसको हमें 2 से 3 सेकंड ही भूनना है, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका था। तो हमें जलाना नहीं है, बस 2 से 3 सेकंड बस। तो इसके बाद हम डाल लेंगे इसमें प्याज कटी हुई। तो यहाँ पे प्याज डाल दिया मैंने। प्याज मतलब हमें ज़्यादा नहीं भूननी, ऐसी करनी है पिंक सी, पिंक सा टेक्सचर आ जाएगा ना इसका, तो उस हिसाब से हमें देख ऐसी करनी है जी। तो इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। तो जी इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छे का मतलब ये है कि जिस हिसाब से आप अपना मसाला तैयार करते हो उतना ही आप इसको भून लो। कोई कोई तो बिल्कुल काला करके खाते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं भूनना जाता। तो यहाँ पर नमक और हल्दी डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें अमचूर पाउडर। तो जी मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाल लिया, क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी मात्रा में मैंने काट ली थी। फिर ज़्यादा मिर्च हो जाएंगी ना तो वो भी नहीं खाई जाती। अगर आपके यहाँ तीखा खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। और ये पिसा हुआ जो पालक और दही है ये भी मैंने डाल दिया है। इसको धोकर अच्छे से मैंने चनों का पानी ले लिया है, उबले हुए चनों का पानी। तो इसको भी धोकर अच्छे से डाल देंगे। तो जी देखिएगा, ये मैंने थोड़ा उबले हुए चनों का पानी ले लिया है, तो इसमें डाल दिया है। और जी यहाँ पर ना पेशेंस रखना है आपको, यहाँ पर कड़ी की तरह इसको चलाते रहना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि इसका ना नीचे लगने का रहता है और दही फटने का डर रहता है। इसको लो मतलब कि मीडियम सी आंच ही कर लो, ज़्यादा लो भी नहीं करनी और तेज भी नहीं करनी, मीडियम आंच पे है ना इसको 5 से 10 मिनट तक चलाते रहो। उसके बाद इसमें चने डाल दो जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और जितना आपको पानी डालना है ये चनों वाला ही पानी डालना है, और जो पालक का पानी था वो डालना है इसके अंदर, क्योंकि हमें हेल्दी भी चाहिए और टेस्टी भी चाहिए। इसका टेस्ट और हेल्दी बहुत अच्छी होने वाली है बनकर ये। तो इसको ना चना मसाला बोलते हैं। तो जी यहाँ पर अच्छे से ये बनकर मतलब कि तैयार हो रही है, पक रही है। जब तक मैंने आटा बना लिया था, नीचे बैठ कर ही बना लिया था मैंने आटा, तो तब तक ये पकती रही। तो इधर फिर आटा बनाने के बाद मैंने लगाना था ऊपर से एक बार और इसमें तड़का। तो तड़के में जी मैंने क्या लिया है, इधर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल दोबारा से ले लिया, और थोड़ा सा मैंने जीरा लिया था। तो जी जीरा और 2 से 3 लाल मिर्च खड़ी हुई और थोड़ी सी हींग डाल दी थी मैंने, जो आपको मैं नहीं दिखा पाई इसमें, क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर हो गया था ना इसमें, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। थोड़ी सी हींग ले लो, और थोड़ी सी ले लो इसमें तरी वाली मिर्च, देगी मिर्च बोलते हैं जिसको। तो जी ये ले ली थी मैंने। 3 चीज़ें ली हैं यहाँ पर, एक तो ली है लाल मिर्च साबुत, जीरा और हींग और तरी वाली मिर्च, 3 से 4 चीज़ें। तो इसमें मैंने तड़का लगा दिया। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, बाहर तक खुशबू गई। पड़ोसी भी सोचते होंगे आज ये क्या बना दिया इसने। तो जी यहाँ पर ना बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो फिर जब तक मेरी सब्जी बनकर तैयार हुई तब तक मेरे पिताजी भी आ चुके थे लंच करने के लिए। तो जी जब साथ के साथ बनाते हैं ना और फिर साथ के साथ खाने वाले आ जाते हैं, बहुत मन को सुकून मिलता है, क्योंकि काम सा ही निपट जाता है फिर। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पूरियाँ बेल कर रख ली थी, 6-7 पूरी मैंने बेल कर रख ली थी। पहले ठाकुर जी का भोग लगाना रहता है, ये पहली पूरी है जो ये मैंने ठाकुर जी के लिए निकाल ली थी। ठाकुर जी का भोग किस चीज़ से लगाया, हरे धनिया की चटनी और लस्सी के साथ। और आप सोचते हो कि आप इतने अच्छे अच्छे सब्जी खाते हो, लेकिन ठाकुर जी को फिर क्या करें, ठाकुर जी बेचारे लहसुन प्याज नहीं खाते, और घर वाले लहसुन प्याज के बिना नहीं खाते। ये है, कभी कभी तो मैं अलग से भी बना देती हूँ बेचारों के लिए। लेकिन हाँ जी, कभी मैं मिट्ठे के साथ भी, शक्कर मलाई के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ ऐसे इनका बेचारों का भोग लगा देती हूँ। तो जी देखिए पूरी कितनी फूली फूली बनी है, और बहुत ही मन को सुकून सा मिलता है जब अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। तो पिताजी आ चुके थे, और ठाकुर जी का भोग पहले मैं जाकर लगा आई थी, और अब मैं अपने पिताजी को खाना दे दूँगी। तो जी पिताजी ने तो आज आशीर्वाद भी दे दिया और सर के ऊपर हाथ भी रख दिया था। अनु का बेटा बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। उनको वो तो ना मेरी तारीफ दूसरों के आगे भी करते हैं बाहर जाके, कि हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, ये बनता है वो बनता है। रिश्तेदारी में जाके बोलते हैं ना, फिर वो बताते हैं। तो जी चलिएगा, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, रोकती हूँ। तो मिलेंगे एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।